हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को गांधी जी से रिलेटेड सभी आंदोलनों के बारे में रूबरू कराना चाहती हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने कई सारे आंदोलन चलाए थे। इससे पूर्व जो इस लिस्ट में शामिल है, इनसे पूर्व एक आंदोलन चलाए थे गांधी जी, हमारे प्यारे बापूजी ने। वह चंपारण से पहले तो वह है दक्षिणी अफ्रीका में। कब किए थे? तो सन 1913 को। तो मैं सभी का सिर्फ यहाँ पर ही पॉइंट और उसका ट्रिक ही नहीं बताऊँगी, बल्कि पूरा एक्सप्लेन के साथ बताऊँगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना बात किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में सन 1913 को आंदोलन चलाए थे। ये इसमें नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर चलाए थे। और रंगभेद की नीति थी, मतलब कि जो काला गोरा वगैरह वगैरह फर्स्ट कर था। और इसीलिए महात्मा गांधी ने नस्लवाद के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और ऐसे तो नेल्सन मंडेला जो थे वह कहा जाए तो वह फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। मतलब जब रंग भेद की नीति हुई, उसके बाद काले घोरे में फ़र्क करने के नहीं किया गया। उसका बाद यह फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हमारे नेल्सन मंडेला। तो ये नेल्सन मंडेला जो एक ब्लैक नस्ल के थे, तो इसलिए सन 1913 को दक्षिणी अफ्रीका में ये आंदोलन हुआ था। अब जो भारत में चला है, ये आंदोलन को याद करने का ट्रिक है ये। गांधी चंपारण से खेड़ा गए, मतलब है कि गांधी जी चंपारण में सन 1917 ईस्वी को चंपारण में सत्याग्रह किए। उसके बाद वह खेड़ा गए। तात्पर्य है कि खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ। ये खेड़ा कहाँ है? तो ये खेड़ा है ये आप लोगों का गुजरात में यहाँ आंदोलन हुआ। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों से मतलब इसके बाद गांधी जी सन 1918 ईस्वी को अहमदाबाद मिल मजदूरों के में भी गए। मैं अभी आप लोगों को बस ट्रिक बता रही हूँ, उसके बाद मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो उसके बाद खिलाफत कराकर असहयोग कराया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन भी हुआ, जो इसके बारे में मैं बताऊँगी। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद नमक बनाकर अंग्रेज़ों से देश को छुड़ाया, नमक कानून हुआ। उसके बाद 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ, उसके मैं बताऊंगी आगे। तो चलिए सबसे शुरू मैं तो बता दी कि दक्षिणी अफ्रीका में सन 1913 को जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में। अब मैं आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह के बताऊंगी। सबसे पहले तो समझिए सत्याग्रह क्या। सत्याग्रह दमनकारी को विरोध बिना हथियार के प्रयोग किया जाता है। मतलब शारीरिक हिंसावादी के खिलाफ है ये। शारीरिक बलों का प्रयोग किया जाएगा, इसमें कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसका तात्पर्य। अब चंपारण में सत्याग्रह, जो किसान में मिल मजदूर लोग थे, उन लोगों को इनसे किसान के मिल मजदूर जो लोग थे, उन लोगों को ब्रिटिश सरकार ज़बरदस्ती उन लोगों के साथ मतलब कि करती थी ज़बरदस्ती। और उन लोगों की खेती के जितने भी भूमि है, उनके 3 हिस्से भूमि में उन लोगों को नील की खेती करना है, मतलब करना है, इसका जोर था। अब क्या है ना कि नील की खेती एक बार करने के बाद उसमें पुनः नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भूमि जो है बंजर हो जाती है। इसलिए जो किसान भाई बहन थे वे लोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे लोग आंदोलन छेड़ जाते हैं। अब क्या होता है, आंदोलन छेड़ जाते हैं। उन लोगों को पता था कि दक्षिणी अफ्रीका में 1913 ईस्वी को महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, और वो 1915 ईस्वी को भारत लौट चुके हैं। ये भी जानकारी पूरे भारत में फैल चुकी थी, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका में वो आंदोलन चलाया। उसके बाद तो पूरी प्रसिद्धि हो गई उसकी पूरी इंडिया में। उसके बाद जब वो 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, फिर से और उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है और भी अधिक फेमस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि और वहाँ के लोग बिहार के चंपारण जिले में जो लोग रहते हैं, वो लोग गांधी जी को नेतृत्वकर्ता के रूप में बुलाते हैं। गांधी जी आते हैं, उसमें अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं, और ये आखिरकार सरकार विवश होकर
इससे लोग हर किसान भाई बहनों को मुक्त करती है। इसके बाद क्या होता है कि यह आंदोलन भी महात्मा गांधी का भारत में प्रथम एवं सफल आंदोलन हुआ। उसके बाद क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। जो गुजरात में खेड़ा लोग जो रहते थे, खेड़ा प्रजाति है, किसान हैं ये लोग, उन लोगों से सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार का राज था, सभी को पता है, तो सरकार अधिक लगान लेती थी और लोग अधिक लगान देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उन लोगों के पास उतनी आमदनी नहीं होती थी कि वो जितनी आमदनी नहीं होती थी, एक कहने का तात्पर्य है कि जितनी आमदनी नहीं होती थी उससे कई ज़्यादा तो की सरकार टैक्स ले लेते थे। इसलिए वहाँ भी आंदोलन होता है और जो लोग हैं वहाँ के, वे लोग भी नेतृत्वकर्ता के रूप में महात्मा गांधी को बुलाते हैं। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी इसमें अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी का यह भारत में सेकेंड एवं प्रथम आंदोलन रहा, सेकेंड एवं सफल आंदोलन रहा। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में होता है। यह आंदोलन यूँ होता है जैसे कि जो श्रमिक लोग हैं उन लोगों से अधिक काम कराया जाता है। अब अधिक काम कराया जा रहा है, कोई काम के घंटे निश्चित नहीं है, जब मन तब काम कराया जा रहा है। जहाँ सरकारी अभी के देखा जाए तो 8 घंटे ही काफ़ी रहते हैं, परंतु उसमें 10-12 घंटे तो क्या 19-20 घंटे काम कराए जाते हैं। इसलिए वहाँ के श्रमिक के लोग भी क्या करते हैं कि आंदोलन करते हैं। इसमें भी वे लोग, अब गांधी जी पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे, इतना तक कि ब्रिटिश से वो लोग भी उन्हें जानने लगे थे। मतलब क्या है कि जब सभी लोग जान रहे कि महात्मा गांधी एक अच्छे इंसान है, तब सत्य एवं अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। फिर क्या होता है कि महात्मा गांधी को बुला लेते हैं वे लोग, महात्मा गांधी अपने नेतृत्व प्रदान करते हैं। आखिरकार अंत में महात्मा गांधी मजदूर और जो उद्योगपति होते हैं उनके बीच समझौता कराने में सक्षम होते हैं। अब यही आंदोलन हमारा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कहलाया। उसके बाद 1920 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन यूँ होता है जैसे ये 1900 सितंबर का महीना रहता है और क्या अधिवेशन होता है कांग्रेस का, एक अधिवेशन, और उसमें क्या होता है कि कांग्रेस अधिवेशन में जो महात्मा गांधी रहते हैं वे आंदोलन चलाते हैं।